हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SG स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इससे बहुत ही सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछता है। कोई भी एग्ज़ाम हो या 12th का एग्ज़ाम हो या BA या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कंपटीशन एग्ज़ाम, उसमें इससे प्रश्न रहता ही है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गौतम बुद्ध। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। याद रखिए, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। याद रखिए, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन में इनमें कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है। ठीक है, तो आपको आंसर टिक करना है आपका कपिलवस्तु। ठीक है, कपिलवस्तु, लुम्बिनी और नेपाल। याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। याद रखिएगा, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए। इनके पिता सुधोधन, इनके पिता थे सुधोधन। ठीक है, जो कि क्या थे? शाक गण के मुखिया थे। इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन था। याद रखिएगा, इनके माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद इनका मृत्यु हो गया था उनकी माता का। ठीक है, इनके माता का मृत्यु हो गया था 7वें दिन बाद। तो आपको मन में एक सवाल आया होगा कि इनका लालन पोषण किसने किया? तो इनके लालन पालन किए थे प्रजापति गौतमी। ठीक है, जो कि उनके गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनके लालन पालन किया था। आगे देखिए, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पत्नी का नाम यशोधरा था। याद रखिए, पत्नी का नाम यशोधरा था, बचपन का नाम उनके सिद्धार्थ था। अगला पॉइंट देखिए, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। याद रखिए, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। आगे, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। देख लीजिए किन दृश्यों को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, और एक बीमार व्यक्ति को, एक शव यानी लाश को, उसके बाद एक सन्यासी को देखा। इन्हीं दृश्यों को देखने के बाद उन्होंने क्या अपना लिया? उन्होंने सन्यासी जीवन को अपना लिया। ठीक है, उनको लगा कि सन्यासी जीवन ही अच्छा है। आगे देखिए, सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिशीकरण कहा गया है। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाविनिष्करण कहा गया है। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाविनिष्करण कहा गया है। पूछता है बौद्ध धर्म में, अब पूछेगा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? तो महाविनिष्करण कहा गया। प्रथम गुरु इनके थे अलारकराम। ठीक है, और इन्हीं से गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए थे। याद रखिएगा, प्रथम गुरु इनके थे अलारकराम, और अलारकराम से ही सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए थे गौतम बुद्ध। आगे देखिए, ज्ञान प्राप्ति, कठिन तपस्या 6 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको
ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उस समय उनकी आयु थी 35 वर्ष। याद रखिएगा, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और उस समय आयु था 35 वर्ष। आगे देखिए, दिन क्या था? वैशाख पूर्णिमा की रात। याद रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा की रात को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नदी था निरंजना नदी, जिनको फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। नदी क्या था? निरंजना नदी। वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उन्हें। ठीक है, याद रखिए, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, तो पूछेगा किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था भगवान बुद्ध को? तो याद रखिएगा, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आगे देखिए, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ प्रथम उपदेश दिए थे? सारनाथ में दिए थे, जिसे ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है। सर्वाधिक उपदेश दिए थे कौशल देश की राजधानी कहाँ दिए थे? शरावस्ती में। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश दिए थे शरावस्ती में। नोट, जिस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ वह स्थान बोधगया कहलाया। याद रखिएगा, तो पूछ सकता है भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोधगया में हुआ था। ठीक है, और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। आगे, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए। ठीक है, याद रखिए, भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिए। आगे इनका मृत्यु के बारे में देखिए। मृत्यु, बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। याद रखिएगा। आगे, 80 वर्ष की अवस्था में उनका मृत्यु हुआ था। 483 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु हुआ था और कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में इनको मृत्यु हुआ था। याद रखिएगा, कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। आगे देखें, बौद्ध धर्म की प्रमुख ग्रंथ। बौद्ध धर्म की प्रमुख ग्रंथ, पहला है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, जिसकी भाषा क्या है? पाली भाषा है। त्रिपिटक क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 3 पुस्तकों को शामिल किया गया है, इसीलिए इसे त्रिपिटक कहा गया है। याद रखिएगा, इसमें देख लीजिए कौन कौन पुस्तक शामिल है। 3 ग्रंथ है, देख लीजिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। पूछेगा त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, और इसकी भाषा क्या है? तो पाली भाषा है। त्रिपिटक की भाषा पाली भाषा है। आगे देखिए, जातक कथाएं, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। जातक कथाएं भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की, उसमें कथाएं हैं। ठीक है, उसकी कहानियां हैं। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। बौद्ध सभा देख लीजिए, जिसको क्या कहा जाता है? बौद्ध संगीति भी कहा जाता है। प्रथम संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, प्रथम सभा हुआ था 483 ईसा पूर्व। इस समय क्या हुआ था? भगवान बुद्ध की मृत्यु हुआ था। इसी समय भी भगवान बुद्ध का मृत्यु भी हुआ था। तो याद रखिएगा। स्थान है राजगिरी। प्रथम संगीति क्या हुआ था? राजगिरी में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। याद रखिए, अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। किनके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। आगे द्वितीय संगीति देख लीजिए। द्वितीय संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? शबकामी अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में हुआ था? काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा। द्वितीय वेद संगीति वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? शबकामी अध्यक्ष थे। शासनकाल में हुआ था काला अशोक के, और
कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। स्थान क्या था? पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र स्थान था। और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस थे अध्यक्ष। 30 से याद रखिएगा, तीसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे 30, मोगलीपुत्र 30। शासनकाल किनका था? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, याद रखिएगा। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। स्थान था पाटलिपुत्र और 250 ईसा पूर्व में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईसा पूर्व में हुआ, ईस्वी में हुआ था, ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुआ था। स्थान था कुंडलवन। अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष, ठीक है। वसुमित्र अश्वघोष कोई भी ऑप्शन में दे सकता है। शासनकाल इनका था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। स्थान था कुंडलवन। आगे देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था उसका विभाजन हो गया था हीनयान और महायान में। तो पूछ सकता है हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिए। आगे देखिए, बौद्ध धर्म का प्रमुख त्यौहार वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, ठीक है। इसी दिन क्या हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो इसी को प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु भगवान बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, याद रखिएगा। सांसारिक दुखों से दूर हेतु भगवान बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं, देख लीजिए। इस मार्ग पर चलने से आपका समस्या नहीं होगा। आगे देखिए, क्या था? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सत्यवाणी, सम्यक आजीव, सही तरीके से जीना, सम्यक व्यायाम, व्यायाम भी होना चाहिए आपके जीवन में, सम्यक स्मृति, अच्छी स्मृति होना चाहिए, सम्यक समाधि और सम्यक कर्म। सम्यक अच्छे कर्म होना चाहिए, ना कि चोरी होनी चाहिए। तो ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जान लिए। नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित ऑब्जेक्टिव किया जाएगा, ठीक है। तो चैनल